दोस्तों, तैयबा एडवोकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि संपत्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर कराने के मामले में हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया और साथ ही जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उसको प्रार्थी द्वारा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। संपत्ति बेचने के लिए जबरदस्ती झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले एजेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। आपराधिक कानून के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को शिकायतकर्ता को दीवानी विवाद में झूठी और निराधार एफआईआर दर्ज कराने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने शिकायतकर्ता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि ये राशि अपीलकर्ताओं के बैंक खाते में जमा की जाए। अदालत ने यह जानकर हैरान रह गई कि अपीलकर्ता महिला को ऐसे आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया और 8 दिनों तक पुलिस हिरासत में अपमानित किया गया जिनमें किसी भी तरह के अपराध का कोई तत्व नहीं पाया गया। संज्ञेय अपराध की तो बात ही छोड़िए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, हमारा मानना है कि शिकायतकर्ता को ब्याज देने के बजाय ये एक उपयुक्त मामला है जिसमें शिकायतकर्ता को एक ऐसे मामले में जो पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश की भी आलोचना की जिसमें अपीलकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को पंक्ति के अतार्किक आदेश में खारिज कर दिया गया जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हमें लगता है कि मामले के गुण दोष पर विचार किए बिना कार्रवाई रद्द की मांग करने वाली अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका का लापरवाही से निपटारा करने का हाईकोर्ट का दृष्टिकोण पूरी तरह से अधूरी और लापरवाहीपूर्ण है। शिकायतकर्ता मैसेज संध्या कंस्ट्रक्शन एंड एस्ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्रभावशाली बिल्डर के एजेंट ने अपीलकर्ताओं के रिटायर सेना जनरल की पत्नी और बेटी पर प्लॉट और फार्म हाउस बेचने के लिए 4.8 करोड़ लेने लेकिन बिक्री विलेख निष्पादित करने से इनकार करने का आरोप लगाया, जिसके कारण आईपीसी की धारा 420 और 406 धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये सौदा मौखिक और सशर्त था। चूंकि पूरा भुगतान नहीं किया गया इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमा पहले ही दायर किया जा चुका था। अपीलकर्ता ने दावा किया कि चल रहे दीवानी विवाद के बावजूद उन पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस मेहता द्वारा लिखित फैसले में कहा गया, इस प्रकार स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की। अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। एफआईआर को ध्यान में से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि तथाकथित मौखिक विक्रय मौखिक समझौते के तहत पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन न करने से जुड़े एक सीधे साधे विवाद को आपराधिक तंत्र का दुरुपयोग करके आपराधिक मामले का रूप दे दिया गया। इतना ही नहीं, अपीलकर्ता नंबर 1 जो एक 70 वर्षीय महिला और रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की पत्नी है उसको एक झूठी और